क्योंकि गेट एग्जाम एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज है। तो गेट एग्जाम में मेन एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो तुमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन आया है उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी तो टेस्ट सीरीज कैसे दी थी, मतलब कितनी टेस्ट सीरीज दी थी, कैसे कितने क्वेश्चन किए थे उसमें, और कैसे दी थी, तरीका क्या था टेस्ट सीरीज देने का? टेस्ट सीरीज तो मैंने जील की अटेंड करी है, उसके अलावा कोई अटेंड नहीं की। और मेरा जो टेस्ट सीरीज करने का मतलब स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि पहले सारा पढ़ लूँ मैं, उसके बाद ही मतलब टेस्ट अटेम्प्ट करूँ। बिना पढ़े टेस्ट नहीं देना है, बिना पढ़े देने में काफी नुकसान होता है। मतलब मार्क्स आ जाते हैं तो भी नुकसान है, मार्क्स नहीं आएंगे तो भी नुकसान है अगर बिना पढ़े दिया है तो पढ़ के ही देना है। फिर टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक कहाँ गलतियां करी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो तुम्हारे मार्क्स जा रहे हैं वो मिस्टेक्स में ही जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है तब तुम मॉड्यूल्स लगाते हो। बट वो कंसेप्ट जब तुम एग्जाम में क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे, कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही डिफरेंस होता है मतलब टॉपर्स में और जो जिनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो जो एनालाइज करने वाला पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कितना सोचते थे कि मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतनी एक्यूरेसी करने, तो ऐसा कुछ फिक्स था या फिर क्या किया था? मेरा ऐसा माइंड में मतलब मैंने रखा ही नहीं कि इतने क्वेश्चन करना ही करना है। मेरा मेन मोटिव ये था कि खुद का बेस्ट देना, मतलब कि जितना मैंने पढ़ा है, जो क्वेश्चन मेरे को बनते जा रहा है वो करना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन में अटक गए, एक बन ही नहीं रहा है तो उसको छोड़ ही नहीं सकते। क्या हो जाता है, 2 मार्क का होगा, 1 मार्क का होगा, उसको छोड़ देने में कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर उसमें अटक गए तो आगे के मार्क्स जा सकते हैं। क्योंकि वही 100% तो कोई अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता ना। हाँ, वही 100% किसी को नहीं आते हैं, इसलिए जितना बनते जा रहा है वो करते जाओ ऑटोमेटिकली। मतलब और टाइम का ट्रैक रखना भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो करना ही करना है, टाइम का ट्रैक भी रखना है साथ में, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ताकि मतलब कि ऐसा ना हो कि जो तुमको आगे आते थे और तुम देख भी नहीं पाए वो क्वेश्चन। और एक्यूरेसी के लिए तो एक्यूरेसी के लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुमने कंसिस्टेंटली उस चीज पे मेहनत की है तो तुम्हारी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। और मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन पढ़ के तुमको समझ में आ जाता है लाइक ये इसका कंसेप्ट मेरे को आता है कि नहीं आता है। तो जब तक श्योर ना हो कि लाइक ये आंसर सही ही है मेरा, तो मत लगाओ। अगर तुम ऑप्शनल जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें अगर तुम तुक्का लगाने का ट्राई कर रहे हो तो एक्चुअली में तुम जो तुमने सही किया उसका भी नुकसान कर रहे हो। ये एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, एक्यूरेसी से रैंक बहुत चेंज हो जाती है। अच्छा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो किए थे वो कब किए थे और कैसे किए थे? मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुमको उसी से पता चलेगा कि गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और तुमको तुम्हारा प्रिपरेशन का पता चलेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना सही है कितना गलत, मतलब गेट के लेवल पे तुम कितने प्रिपेयर हो कि नहीं हो। तो अल्टीमेटली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। मेरा जो था, मैंने प्रीवियस ईयर मतलब सारा प्रिपरेशन हो गया मेरा, उसके बाद किए थे मैंने, ताकि मेरे मन में डाउट ना रहे कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं था इसलिए मेरे को गेट में कम मार्क्स आए, मतलब उस प्रीवियस ईयर पेपर में कम मार्क्स आए। तो पूरा पढ़ लिया, उसके बाद मैंने दिया, फिर उसमें जो गलतियां करी उसको एनालाइज किया, क्योंकि आफ्टर ऑल मतलब एक तरह से वो गेट का ही पेपर है ना एक्चुअली। तो अगर क्वेश्चन बन रहा है मेरे से, वो पेपर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे में कॉन्फिडेंस आता है कि मैं एक्चुअल पेपर जो भी आएगा उसको भी मतलब उस सेम परफॉर्मेंस के साथ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन तो कुछ और टॉपिक वाइज भी कुछ क्वेश्चन तो किए ही होंगे प्रीवियस ईयर की, नहीं किए थे? टॉपिक मैंने प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज काफी कम करे, मतलब जनरली हाँ मैंने मॉड्यूल्स ही इतने कर लिए थे टॉपिक वाइज कि मेरे को टॉपिक स्ट्रांग हो गया। अच्छा, था हाँ। बट प्रीवियस ईयर में मैंने टॉपिक वाइज सिर्फ वही क्वेश्चन करे, मतलब वही चीजें करी जो मेरे टॉपिक मतलब कमजोर लग रहा था मेरा। तो जो टॉपिक मेरे अच्छे थे उनमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लो 10 साल के लगाए, लेकिन जो टॉपिक मेरा कमजोर था तो उसमें मैंने काफी पहले तक के भी क्वेश्चन लगाए, मैंने ज्यादा क्वेश्चंस लगाए इन शॉर्ट। और तो वो खुद को एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, सबका अपना होता है। हाँ, वो तो है। एफटी और इंग्लिश के लिए क्या क्या था? इंग्लिश के लिए इससे ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने, क्योंकि कितनी मेहनत कर लो अल्टीमेटली श्योर नहीं हो तुम कि वही क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, इंग्लिश की सच कोई अलग से प्रिपरेशन कर नहीं सकते अपन। हाँ,
क्योंकि जितना करो उतना कम है, उसकी वजह उतनी मेहनत अगर गेट वाले कोर सब्जेक्ट में दे दोगे ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लिश के ज्यादातर 4 या 5 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स। तो अगर मान लो तुमने बहुत मेहनत कर दी इंग्लिश के लिए उस 5 मार्क्स के लिए, और तुम्हारा कोर छूट गया उस चक्कर में, तो क्या ही सेंस है। तो इंग्लिश के लिए एक सच कोई ज्यादा अलग से प्रिपरेशन नहीं करी, पर हाँ एक माइंड में होना चाहिए कि इंग्लिश भी प्रिपेयर करना है। तो कहीं ना कहीं तुम जो डेली एक्टिविटीज करते हो, वीडियोस देखते हो, या कोई भी सोशल मीडिया कभी थोड़े दिन के लिए भी पहले चलाया तुमने, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम उसको इंक्लूड कर सकते हो, लाइक इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए। और एफटी के लिए? एफटी के लिए मेरा ऐसा था कि मेरे लॉजिक्स पहले से क्लियर थे एफटी के, लाइक कि चीजें कैसे होती क्या होती है। मेरा बेसिक्स, मैं हमेशा हर चीज बेसिक से करना प्रेफर करता हूँ। तो जब चीजें बेसिक से होती है तो वो माइंड में ओपन होती है, लाइक कि ये चीज क्यों हो रही है, तो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना आ जाए वो बन जाता था। लेकिन एफटी में क्वेश्चन बनना एक अलग बात है और कम टाइम में करना एक अलग बात है। तो मेरा तो एफटी बन तो पहले ही जाता था, मेरा मेन मोटिव था कि बस टाइम कम करना है मेरे को। तो टाइम कम करने के लिए प्रैक्टिस एक मायने रखती है। तो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया तब, क्योंकि मैंने कोर सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दिया था। बट मैंने एफटी को मेरे को पता था कि मेरा एफटी मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं अल्टीमेटली कर लूंगा। तो इसलिए मैंने इसको जो टाइम वाला पार्ट था सिर्फ उसी पे ध्यान दिया। लाइक कोई चीजें जो डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि वो याद रखी मैंने, ताकि मेरे को एग्जाम में दिमाग न लगाना पड़े कि फॉर्मूला कैसे आया है। आंसर क्विक आना चाहिए जल्दी से। हाँ, आंसर सही आना चाहिए। और प्लेसमेंट के लिए जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर से प्रेशर रहता है और खुद भी डरते हैं कि अगर गेट में नहीं हुआ तो, और प्लेसमेंट भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो प्लेसमेंट के लिए कैसे क्या मैनेज किया था आपने? मैं तो प्लेसमेंट में बैठा नहीं, क्योंकि मेरा पहले से मतलब फोकस था गेट के लिए। और मेरे को ये भी श्योर था कि अगर मेरा गेट में अच्छा सा प्रिपरेशन करूंगा, मैं गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, तो प्लेसमेंट के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो ही जाएगा। तो अगर मेरा गेट बाई चांस नहीं भी होता है फैब में, तो फैब के बाद जो कंपनीज आती है मैं उसमें बैठ सकता हूँ। तो मैं उस टाइम गेट के पहले प्लेसमेंट का बिल्कुल लोड नहीं लिया। और प्लेसमेंट्स का ऐसा है कि तुमको सबसे पहले लाइफ में क्लियर होना चाहिए तुमको करना क्या है। तुमने गेट अगर चालू किया है, गेट के लिए प्रिपरेशन, तो क्या सोच के किया है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तो वो तुमको पता होना चाहिए। प्रायोरिटीज पहले से डिफाइन होना चाहिए। और अगर तुमने गेट के लिए प्रिपरेशन चालू किया है ये सोच के कि तुमको किसी मास्टर्स करना है, तो प्लेसमेंट्स में बैठने का कोई मतलब ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। अगर प्लेसमेंट्स में अगर तुमको बैठना है तो बैठो, बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें। अगर किसी को एक आध में बैठना है तो कोई इशू नहीं एक्सपीरियंस के लिए, बट उसका लोड नहीं लेना कि यार प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, या फिर क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर उसका भी तुम्हारा गेट में भी असर पड़ेगा। लाइक प्लेसमेंट नहीं हुआ तो गेट क्या ही कर लूंगा मैं। तो एक डाउट मेरे मन में ये भी था, इसलिए मैं किसी प्लेसमेंट में नहीं बैठा और मैं गेट के लिए फोकस था। तो मैं एक ही जगह फोकस रहा। दो नाव में पावर रखोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। एक में बैठो और सही डायरेक्शन में जाकर। और वैसे भी यार अगर ईमानदारी से गेट की प्रिपरेशन अगर एंड तक करी है तो प्लेसमेंट बाद में अगर किसी कंपनी में बैठ रहे हो तो निकालना बहुत मतलब एकदम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेसमेंट कंपनीज क्या पूछते हैं, जो तुमने 4 साल में पढ़ा है, कोर सब्जेक्ट ही रहते हैं। और गेट में भी तुम क्या करते हो, वही सारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऊपर से गेट में तुम बहुत डिटेल्स में पढ़ रहे हो उन चीजों को। और जब कोई चीज तुम्हें डिटेल्स में आती है, डिटेल्स में समझ में आती है, तो शायद ही कोई तुम्हें उस चीज में मतलब रिजेक्ट कर पाए। और मोटिवेशन तुम्हारा मेन चीज़ ये कि बहुत सारे लोग एंड में आके डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेशन क्या रहता था कि मुझे करना है ये? मोटिवेशन मेरा हमेशा यही रहा है कि अल्टीमेटली किसी न किसी को AIR1 या AIR100 या मतलब अच्छी किसी न किसी को तो आना ही है। तो ये फिक्स है कि किसी न किसी को AIR1 आना ही है। ऐसा तो होगा नहीं किसी को आएगी नहीं, या किसी को AIR100 नहीं आएगी, हर किसी को आना ही है। तो मेरा ये मोटिवेशन था कि किसी न किसी को जब आना ही है वो रैंक, तो वो मैं क्यों ना हूँ। अगर किसी और को आ रही है मतलब मेरे को भी आ सकती है। मेरे पास सारा सोर्स है, मतलब सारे रिसोर्सेस है मेरे पास, गाइडेंस है प्रॉपर। तो कोई रीजन नहीं होता कि मेरे को वो रैंक ना आए। तो बस यही है कि उसके लिए मेहनत लगेगी, बट मेहनत करने से कभी रुकना नहीं चाहिए। मतलब गोल थोड़ा है जब तुमको दूसरों से गोल थोड़ा रियलिस्टिक रख ले। जैसे कि अपन ये नहीं बोल रहे कि हर बच्चे को यही सोचना चाहिए कि मुझे AIR1 या 50 या 100 आनी चाहिए, पर अगर आपका रियलिस्टिक थोड़ा भी रियलिस्टिक गोल है तो आपको अचीव करने में बहुत आसानी होगी, नहीं तो डीमोटिवेट तो होना ही है। रियलिस्टिक गोल का मतलब यहाँ पर ये कि मतलब लाइक कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुमने AIR1 का सोचा और तुमको AIR1 नहीं आई तो तुम डीमोटिवेट हो जाओ। वही
तुम्हारा मतलब डायरेक्शन तुमने फिक्स कर ली कि तुमको AIR1 की डायरेक्शन में जाना है, और वो वही। कहाँ तक पहुंच रहे हो तुम्हारी मेहनत वो के तुम्हारी ऊपर है। मेहनत के ऊपर है, सही बात है, एग्जैक्टली। हाँ, ये डायरेक्शन मैटर करती है, किस डायरेक्शन में जाना है। बाकी अल्टीमेटली तुम तो अपना बेस्ट दोगे तो तुम वहीं पहुंचोगे जो तुम्हारा पोटेंशियल है। अगर तुम्हारा पोटेंशियल AIR1 का तो तुम डेफिनेटली वही लाओगे, अगर तुम्हारा पोटेंशियल है और तुम उस मेहनत कर रहे हो। अगर तुम अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो तो जो तुम्हारा पोटेंशियल है तुम वहाँ डेफिनेटली पहुंचोगे। अच्छा, जैसे प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में रिवीजन कितना इम्पोर्टेंस रखता है, सब्जेक्ट्स का रिवीजन? हाँ, प्रिपरेशन में रिवीजन उतना इम्पोर्टेंट रखता है जितना कि तुम्हारा टेस्ट देना इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि अगर तुमने टेस्ट दिया है तो उसमें कुछ चीज डेफिनेटली गलत होगी। हर बार फुल मार्क्स नहीं आएंगे, कभी नहीं आए मेरे तो जो चीजें गलत हुई है उनको फिर से रिविजिट करना ही पड़ेगा तुमको कि लाइक ये चीज गलत हुई तो क्यों हुई। और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए लाइक कि अगर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन मतलब छोटा सा टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैंने उतना सा टॉपिक पढ़ लिया, वो क्वेश्चन के पूर्ति मतलब मैंने पढ़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं बनाए तो वो पूरा टॉपिक फिर से पढ़ो ताकि तुम्हारा कहीं ना कहीं जो बेसिक कंसेप्ट में जो गैप रह गया है वो फील हो जाए। हाँ, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं पढ़ना है, उस क्वेश्चन को समझना भी है कि उस क्वेश्चन को मतलब अगर उस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो भी जाते हैं, कुछ चीजें चेंज कर देते तो वो फिर क्वेश्चन कैसे तुम अप्रोच करते हैं, तो वो सारी चीजें आना चाहिए। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि जितने बार रिवाइज करोगे उतना तुम्हारा ब्रेन उस चीज को एक्यूमुलेट करेगा। अरे अपन तो IT वाले यार, CS वाले, अपने को पता है कैसे क्या होती है। तो जितना ज्यादा तुम वो चीज यूज करोगे तुम्हारा जितनी चीजें कैश में रहेगी तुम्हारे, तो वो चीजें उतना जल्दी तुम एक्सेस कर पाओगे। तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ऑब्वियसली उतना जल्दी तुमको वो चीज आ जाएगी। अच्छा, और एंड में एक्सपीरियंस गेट का जो पेपर दिया था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कि गेट के पहले का गेट दिया था वो, गेट के बाद का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा जो गेट का पहला एक्सपीरियंस था, मतलब गेट पेपर देने के पहले जो मेरा माइंडसेट था वो एकदम शांत था। मैं गेट के पेपर के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मतलब मेरा सिर्फ मेन मोटिवेशन था शांत रहना है, पैनिक नहीं करना है। कि क्योंकि हर अधिकतर होता है कि लाइक पेपर देते हैं लोगों का दिमाग भटक जाता है कि यार में कोई क्वेश्चन नहीं बना तो क्या होगा, रैंक नहीं तो क्या होगा। वो सब चीजें सोचने का कोई सेंस नहीं एग्जाम के टाइम पे। तो उस टाइम पे एकदम शांत रहना है और अपना जो जितना अपन ने प्रिपेयर करा है उतना बेस्ट देना है। तो पेपर देते टाइम एकदम रिलैक्स था। मेरे को यही लग रहा था कि मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ अपनी, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज के टाइम भी मतलब खुद को ऐसा ही मतलब इन्वायरमेंट में करा कि लाइक मैं गेट का पेपर दे रहा हूँ। वही चीज। तो एग्जाम हॉल में मैंने एकदम रिलैक्स होकर पेपर दिया, कोई टेंशन नहीं लिया। जितना क्वेश्चन बनते जा रहा करते जा रहा हूँ, टाइम का ट्रैक रखना, मतलब जिस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी और उसी को फॉलो किया मैंने। वहां पे आके कोई चेंज नहीं करे एंड मोमेंट के, लाइक कि एंड मोमेंट चेंज करना सबसे गलत होता है। एंड मोमेंट अगर कोई तुम चेंज कर तो वो तुम्हारा परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करेगा। लाइक तुम सोच के आए थे कि मतलब कि तुमको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले करना है, मतलब तुमने अभी तक जो प्रिपेयर करा है लाइफ में वो मान लो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले कर रहे हैं और तुम एग्जाम में आके सोच रहे हो कि नहीं यार पहले 1 मार्क वाले कर लो, तो वो थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या करना चाह रहे हो। वो फेल हो जाती है स्ट्रेटेजी। हाँ, स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है वहां पे, क्योंकि गेट एग्जाम एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज है। तो गेट एग्जाम में मेन एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो तुमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन आया है उसी को इम्प्लीमेंट करना है। अभी का एक्सपीरियंस कैसा है IIT बॉम्बे में आने के बाद का? IIT बॉम्बे का जो टैग लगता है अब तो सबको पता ही है, जो अपनी सोसाइटी होती है उसमें कितना मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। काफी वो जो अटेंशन मिलता है वो तो मिलता ही है, साथ ही में एक बाकी दूसरी चीजों के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक कि अगर मैंने ये चीज अचीव कर ली तो कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा कि लाइक मैं और दूसरी चीजें भी कर सकता हूँ मैं। और साथ वाले भी रहते हैं तो थोड़ा लगता है कि नहीं यार ये वहाँ पे तो हमें भी कुछ और करना चाहिए। वही क्योंकि अल्टीमेटली मतलब मेन गोल सीखने का ही है। कहीं भी हो, IIT बॉम्बे या कहीं पर भी हो, अल्टीमेट गोल सीखने का ही है। तो हाँ, तो अगर सीख रहे हो कंटिन्यूसली तो IIT बॉम्बे पहुंचना कोई मतलब इतना मतलब मेहनत लगेगी ऑब्वियसली, पर अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं आएगी अगर IIT बॉम्बे पहुंचना चाह रहे हो। तो कंटिन्यूसली सीखना इम्पोर्टेंट है। सीख लिया तो लाइफ सेट है। और कुछ एडिशनल अपनी साइड से कुछ बताना चाहते हो व्यूअर्स को? एडिशनल यही है कि खुद से ऑनेस्ट रहो। मतलब अगर मक्कारी कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए तुमने मक्कारी करी है, और अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए तुमने प्रिपरेशन करी है।
खुद से ऑनेस्ट रहो, तुमको पता होना चाहिए तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और कौन सी चीज तुमने करी है, कौन सी चीज नहीं करी है, पता होना तुमको बहुत जरूरी है। तो अगर तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो कि लाइक मैंने प्रिपरेशन कर लिया है जबकि तुमने करा ही नहीं है, तो वो कोई हेल्प नहीं करेगा तुमको। सीनियर्स का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जिन्होंने एग्जाम दिए, जिनको रैंक आई है, उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैंने भी बहुत देखा है, काफी सारे मतलब मैंने भी वीडियोस देखे, सीनियर्स को सुना है। तो अगर तुमको भी मतलब सीखना है लाइफ में, लाइक कंटिन्यूसली अगर अपनी गलतियों को ओवरकम करना है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, ये काफी सारे टॉपर स्कोर लेके आने वाला है, तो तुम्हारा जो मतलब काम आसान हो जाएगा कि अगर जो गलतियां हमने करी उससे तुम भी सीख जाओगे, तो बहुत इफेक्टिव होती है वो चीज। खुद गलती करके सीखना अलग बात है, बट दूसरों की गलती से सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अरे इसमें क्या है, सबका है, मतलब अपना फर्ज बनता है। हाँ, कुछ तो बताना चाहिए ताकि लोग भी अपनी मिस्टेक से सीखे। वही